पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी करीब 100 साल पहले 1921 में लिखी थी। उस दौर में कृषि और किसानों की स्थिति को जानने समझने के लिए यह एक दुर्लभ कहानी है। जिस तरह हल्कू नीलगाय से फसल को बचाने के लिए रात में पहरेदारी करता था, उसी तरह आज भी प्रयास में रात भर किसान जागते हैं। इस तरह से यह कहानी भारत के गरीब किसान की व्यथा को सुनाती है। इस कहानी में हल्कू एक किसान है, मुन्नी उसकी धर्म पत्नी, सहना एक महाजन और हल्कू का प्रिय कुत्ता जबरा है। कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आ गया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किस तरह? गला तो छूटे उसे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उसे कह दो, अभी नहीं, फसल कटने पर ऋण चुका देंगे। हल्कू सुनकर कुछ वक्त के लिए खड़ा रहा, फिर बोलता है, कंबल के बिना हार में रात तो किसी तरह काटनी पड़ेगी, लेकिन सहना अभी मानेगा नहीं। पैसे नहीं मिलने पर गालियां देगा, धमकियां देगा। हार में रात कैसे कटेगी तो देख लेंगे, पहले इस बला को तो सिर से दूर करें। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें दिखाते हुए कहती है, कौन सा उपाय करोगे, जरा मुझे भी बताओ। न जाने इसी तरह मेहनत की कमाई कब तक हमें इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो और इन लोगों को अपनी मेहनत की कमाई देते रहो। हल्कू बोलता है, चलो, इससे छुट्टी तो मिली, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने फिर कहा, गाली क्यों खाओगे, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में जो सुख से एक रोटी जो मिलेगी वही खा लेंगे हम लोग, किसी का धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल के देने जा रहा हो। उसने मजूरी कर एक एक पैसे इकट्ठा कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकालने पड़ रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी गरीबी के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे
बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गांठे की चादर ओढ़े चढ़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी जानवर कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले ठंडे से कूं कूं कर रहा था। दोनों को इस सर्दी से नींद न आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। न जाने इतनी ठंड क्यों हुई जा रही है। फिर उठा और एक चिल्लम भरा। किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, कंबल, मजाल है जाड़ा छू भी ले उन्हें। एक कहाँ हमारी तकदीर और दूसरी उनकी। गजब है, ये तो मजदूरी हम करें और मज़ा वो ले। हल्कू उठा और जलती हुई लकड़ी के ढेर से आग निकालकर चिलम भरा। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाएगा, जरा मन बहल जाता है बस। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। तभी जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसके अंदर फिर एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चूमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक एक घंटा कर बीतते रात के साथ शीत की हवा और बढ़ी रही थी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंडा कम न हुई। ऐसा लग रहा था मानो कि शरीर का पूरा रक्त जम गया हो। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहे हो। उसने आकाश की ओर देखा। अभी तो कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हो। अंधकार ने के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ ज्ञान पड़ता था। हल्कू अलावा के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर,
ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई। ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है कहाँ। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा 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 भौंकता रहा। उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंद आया हुआ बैठा है। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुद्ध जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई। होली होली जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा कि वह फिर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहा। नीलगायें खेत का सफाया किए डाल रही थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिखा था। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए? हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ रात भर रहने से क्या फ़ायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की ओर गए। सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा नीचे सोया हुआ था, मानो उसके अंदर प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नू के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, अच्छा है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इस तरह से प्रेमचंद की कहानी पूस की रात खत्म होती है।